नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग जो है संपूर्ण मैथ्स बैच का टॉपिक नंबर 8 पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, 9 चल रहे हैं। जिस टॉपिक नंबर 9 में आपको पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया गया, डिवीजन रूल पे आधारित प्रश्न हमने पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है। आज जो है बारी है टॉपिक नंबर 9 के पार्ट सेकंड पे। पार्ट फर्स्ट आपको क्लियर करवा दिया गया है और पार्ट जो फर्स्ट था आपका इसमें वह 179 नंबर प्रश्न तक था, जिसको हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ आपको प्रश्न क्लियर करवाया। आज 180 नंबर प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले पार्ट 2 का जो भी कंसेप्ट होगा उसको समझ लेंगे, उसके बाद प्रश्न पर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप पार्ट 2 को बनाने से पहले इन दो बातों का ख्याल कीजिएगा। इसको नोट करके आप लोग लिखना है ना, यह दोनों बात को नोट करके लिखना है। अब इसमें पहला बात क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में, ध्यान दीजिएगा आराम से, खांसी मेरा थोड़ा ज्यादा है, एकदम देख रहे हैं कि 10 दिन से तबीयत खराब ही है, ठीक हुआ ही नहीं सही से, फिर भी नहीं सोच रहे हैं क्लास कहीं भी डिस्टर्ब हो, हम कंटिन्यूटी बना करके रखे हुए हैं। इसलिए अगर आवाज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पहला जो आपका नोट है उसको क्या ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में हमेशा घटाया जाता है। घटाते हैं तो शेष घटाते हैं। क्या घटाते हैं? शेष घटाते हैं। और दूसरा जो बात है वह बात यह है कि छोटी से छोटी संख्या के प्रश्नों में हमेशा जोड़ा जाता है, और जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं? भाजक माइनस में शेष जोड़ते हैं। तो आप इन दोनों बातों को ख्याल रखिएगा, दोनों बात आपको याद रखना है। तो इस पार्ट 2 में इन दोनों बात पे आधारित प्रश्न होंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके पार्ट फर्स्ट में जो हम बताए थे वह डिवीजन रूल पे आधारित प्रश्न था। उसमें आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, उस पे आधारित जो भी प्रश्न था हमने कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवा दिया। आज पार्ट 2 का बारी है। इन दो बातों का ख्याल रखोगे। कौन कौन सा बात है? तो पहला बात है कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में हमेशा घटाया जाता है और छोटी से छोटी संख्या के प्रश्नों में हमेशा जोड़ा जाता है। घटाते हैं तो क्या घटाते हैं? शेष घटाते हैं। और जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं? तो भाजक माइनस में शेष जोड़ते हैं। पहले ही दो बात याद रखिएगा, उल्टा बड़ा से बड़ा वाला में काम घटाने वाला और छोटा से छोटा वाला में काम जोड़ने वाला। अब इसको समझते हैं आखिरकार ये होता क्या है। देखो मेरे भाई, पहले घटाने जोड़ने का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद वो अभी आपको बताएंगे। जैसे देखिए, हम एक संख्या उठाते हैं और एक संख्या उठा लेते हैं 30। क्या उठा लेते हैं? 30। अब यहां दो प्रश्न हम आपको बोले। हम बोले कि 13 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि परिणामी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और एक बात और हम बोले कि 13 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि परिणामी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कंसेप्ट समझिएगा, कहां से यह बात निकल करके आता है जिसको हम रटने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो हम यहां दोनों बात देखेंगे। हम क्या बोले, दोनों प्रश्न को यहां से क्लियर करेंगे। 13 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं ताकि संख्याएं 4 से पूरा विभक्त हो जाए। 13 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि प्राप्त संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, 4 से कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में। 4 तरीके कितना हो गया मेरे भाई? 12। 4 तरीके कितना हो गया? 12। यानी आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अभी हमने आपसे दो प्रश्न पूछा कि 13 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए ताकि परिणामी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अच्छा बताइए, सिंपल सा बात सोचिए कि 13 में सबसे छोटा क्या घटाओगे, है ना, ताकि परिणामी संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा अगर आप 0 घटाइएगा, है ना, तो संभव नहीं है। तो 1 घटाइएगा 13 में से तो 12 बचेगा। 12 तो 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो अगर घटाना है तो क्या घटाएंगे? तो क्या घटाएंगे? 1। कितना घटाएंगे मेरे भाई? घटाने की स्थिति में क्या घटाएंगे? 1। यानी उत्तर हो जाएगा आपका 1। कब? जब घटाने का बात बोले तब। अब देखिए, और भी संख्या होगा
इसको 13 में आप घटाओगे तो परिणामी संख्या 4 से पूर्णतः युक्त हो जाएगा। पूछो कैसे, तो हम बताएंगे चेला कि अगर और भी कोई संख्या है, जैसे इसमें आप 5 घटा लो, है ना, तो भी संख्या बचेगा 8, तो भी संख्या प्राप्त संख्या 4 से पूर्णतः युक्त है। हो सकता है और भी संख्या आपको मिल जाए, आप 9 घटा लीजिए, प्राप्त संख्या 4 होगा, वह भी 4 से पूर्णतः युक्त होगा। तो घटाने जोड़ने का बहुत सारा संख्या है कि घटाने जोड़ने पर परिणामी संख्याओं से पूरा विभक्त हो जाए, लेकिन प्रश्न में एक लफ्ज जुड़ा हुआ रहता है, छोटी से छोटी, है ना, छोटी से कौन सी संख्या घटाएं, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि परिणामी संख्या से पूर्णतः युक्त हो जाए। तो अगर आपसे बोला जाए कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं ताकि परिणामी संख्या से पूर्णतः युक्त हो जाए, तो क्या घटाओगे, रिमाइंडर। एक कहां से आया, तो रिमाइंडर। अब हम बोले दूसरा प्रश्न इसमें क्या बोले थे कि 13 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, है ना, ताकि परिणामी संख्याएं जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तब देखिए जोड़ने का सवाल है, तो सबसे छोटा संख्या, छोटी से छोटी संख्या का बात किया गया है। अच्छा बताइए 13 है, तो इसको अब 4 से कटने के लिए 4 त्रिक के 12, 4 चौके 16 बनाना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ना होगा। तो 3 आया कहां से, तो 3 आया 4 माइनस में 1, कहां से मिला 3, 4 माइनस में 1, यानी क्या जोड़ा जा रहा है, तो भाजक माइनस में शेष, यानी कितना जोड़ा जा रहा है, तो 3 जोड़ा जा रहा है। यही चलते आपको कंसेप्ट लिखाया गया है कि जब घटाना होता है तो क्या घटाते हैं मेरे भाई, शेष, और जब जोड़ना होता है तो क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष। देखिए भाजक डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर, 4 माइनस में 1 यानी कितना, 3। जोड़ने का और भी संख्या जोड़ोगे, जैसे इसको 20 बना दीजिए, है ना, तो 7 जोड़िएगा 20 बन जाएगा, वह भी संख्या 4 से पूर्णतः युक्त है। इसको आप 24 बना लीजिए, यानी 11 जोड़ लीजिए, तो भी परिणामी संख्याएं 4 से पूर्णतः युक्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपसे बोला जाए कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं ताकि परिणामी संख्या से पूर्णतः युक्त हो जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा, रिमाइंडर। क्यों, देख रहे हैं ना, सब प्रमाण करके दिखा रहे हैं आपको। अगर आपसे बोले छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि परिणामी संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः युक्त है, तो उत्तर क्या होगा आपका, भाजक माइनस में शेष। तो घटाना होता है तो क्या घटाते हैं, शेष, और जोड़ना होता है तो क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष। क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष जोड़ा जाता है। अब देखिए जो बात हम एक बात आपको पहला नंबर पॉइंट बताए थे, वहां हमने आपको बोला था मेरे भाई कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में काम हमेशा घटाने वाला किया जाता है। अब इस पे चर्चा हो जाए। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, 3 × 9 हो जाएगा। अच्छा इसमें हम क्या बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम हमेशा कैसा करना है, घटाने वाला। ऐसा क्यों बोला गया मेरे भाई, क्योंकि देखिए सबसे छोटी संख्या 1 मेरे भाई, क्या, सबसे छोटी संख्या 1, अगर इसमें आप 1 भी जोड़ते हो ना तो यह 4 अंक वाला संख्या बन जाता है, यानी इसका स्थान परिवर्तन होके आगे चला जाएगा। 2 अंक का रहेगा तो 3 अंक में चला जाएगा, 3 अंक का रहेगा तो 4 अंक में चला जाएगा, 4 अंक का रहेगा तो 5 अंक में चला जाएगा, 5 अंक का रहेगा तो 6 अंक में चला जाएगा। इसलिए अगर बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में कोई परिवर्तन करना है आपको, तो आप परिवर्तन घटा करके ही कर सकते हैं, जोड़ करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने स्पष्ट है। जोड़िएगा, ये अगर सबसे छोटी संख्या जोड़ा जा रहा है तो यह हाल है, तो इससे बड़ी कोई भी संख्या जोड़िएगा तो इसका स्थान आगे चला जाएगा, है ना। तो इसलिए काम घटाने वाला, हाँ घटा करके बहुतों सारा परिवर्तन आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा घटाइएगा, हाँ अगर आप 900 से ऊपर घटाते हैं तब यह 2 अंक में जाएगा, लेकिन घटाने के लिए आपके पास बहुत विकल्प है, बहुत संख्या है। अच्छा उसके बाद जो हमने बोला आपको कि छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है ना, हमेशा जोड़ा जाता है। अच्छा 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर डबल शून्य, यही 3 अंक का सबसे छोटी संख्या है। तो यहां बोला गया कि छोटी से छोटी संख्या के प्रश्नों में जो है हमेशा जोड़ा जाता है। कौन सा काम करना है, जोड़ने वाला। क्यों, क्योंकि अगर इसमें सबसे छोटी संख्या 1 भी घटाइएगा इसका स्थान पीछे भाग जाएगा। 3 अंक का है तो कितना अंक में चला जाएगा, 2 अंक में। अगर 2 अंक का होता तो कहां चला जाता, 1 अंक में। 4 अंक का होता तो कहां चला जाता, 3 अंक में। इसलिए अगर इसमें आपको कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन आप जोड़ करके ही कर सकते हैं, घटा करके नहीं कर सकते। जोड़ने के लिए अवसर है आपके पास, बहुत सारा विकल्प है। हाँ 900 या 900 से ऊपर जोड़िएगा तब इसका स्थान आगे जाएगा, लेकिन जोड़ने के लिए पर्याप्त संख्या आपके पास है ना, कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो समझ गए ना बात को।
कि सबसे पहला बात जो हमने बोला मेरे भाई कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में जो है काम हमेशा घटाने वाला करना है। कैसा करना है? घटाने वाला करना है। क्यों? क्योंकि अगर जोड़ने वाला काम कीजिएगा तो उसका स्थान परिवर्तन होके चला जाएगा आगे। और छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है काम हमेशा कैसा करना है? जोड़ने वाला। बड़ी से बड़ी में घटाने वाला, छोटी से छोटी में जोड़ने वाला। और छोटी से छोटी में जोड़ने वाला इसलिए करते हैं क्योंकि घटाइएगा उसमें तो उसका स्थान पीछे भाग जाएगा। समझ गए बात को? और क्या घटाते हैं क्या जोड़ते हैं इसका स्पष्टीकरण हमने यहां आपको दिया कि अगर आपसे बोले कि सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाएं तो उत्तर क्या करोगे? शेष। अगर आपसे बोले छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े तो उत्तर क्या करोगे? भाजक माइनस में शेष, डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर। तो यह दोनों बात आप एकदम बिल्कुल ख्याल कर लीजिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में जो है काम हमेशा घटाने वाला करना है। घटाना है तो क्या घटाएंगे? शेष घटाएंगे। छोटी से छोटी संख्या के प्रश्नों में जो है काम हमेशा जोड़ने वाला करना है। जोड़ना होगा तो क्या जोड़ेंगे? भाजक माइनस में शेष जोड़ेंगे। उल्टा, बड़ा से बड़ा वाला में काम घटाने वाला और छोटा से छोटा वाला में काम जोड़ने वाला। बड़ा से बड़ा वाला में काम घटाने वाला और छोटा से छोटा वाला में काम जोड़ने वाला। घटाना होगा तो शेष घटाएंगे, जोड़ना होगा तो भाजक माइनस में शेष जोड़ेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की दुनिया में, यानी पार्ट फर्स्ट आपको कल हम क्लियर करवा दिए थे 179 नंबर प्रश्न तक। आज बारी है 180 से आगे बढ़ने का। चलिए प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। कहता है 74,752 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटा दी जाए ताकि प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः वियुक्त हो जाए। यहां बड़ी से बड़ी का बात नहीं की, एक सिंपल सा है जो अभी हम 13 और 4 का प्रश्न बताया ना आपको एग्जांपल के तौर पर कि 13 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं, कौन सी संख्या जोड़े। तो हमने आपको बताया घटाना होगा चेला तो शेष घटाना छोटा से छोटा। अगर जोड़ने का बात करेगा छोटा छोटा तो क्या जोड़ोगे? भाजक माइनस में शेष। चलिए क्या बात किया जा रहा है? तो बात किया जा रहा है, कहता है 74,000 है ना 752, क्या 74,752 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्या यानी परिणामी संख्या जो है वो 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए 18 से लगा दीजिए, है ना। तो 18 से कितना बार में मेरे भाई? तो 4 बार में। 18 चौक कितना हो गया? तो 72 हो गया आपका, है ना। कितना बच गया? 2 7, है ना। लगा दीजिए एक बार में कितना हो गया आपका? 18, है ना। कितना बच गया आपके पास? 9, फिर हो गया 5। 18 5 कितना? तो यह हो गया आपका कितना? 90, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 5 और यहां हो गया आपका 2। 18 दूना कितना हो गया मेरे भाई? यह हो गया आपका 36। कितना? 36। क्या बच गया रिमाइंडर के रूप में? 16। क्या बच गया? 16। अब तो नहीं लगने वाला है। अब क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। अभिष्ट उत्तर बराबर, अभिष्ट उत्तर मतलब रिक्वायर्ड आंसर जो आपसे पूछा गया, है ना। अभिष्ट उत्तर बराबर जो आपका रिजल्ट हो जाएगा मेरे भाई वह क्या होगा? यह सोचो। कहता है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्याएं 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो घटाना होता है तो क्या घटाते हैं मेरे भाई? तो शेष। शेष कितना है आपका? 16। यानी उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 16। यानी सबसे छोटी संख्या 16 है जिसको 74,752 में अगर घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या यानी प्राप्त संख्या जो है 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए यह भी बात आपको बोले हैं मेरे भाई कि घटाने का तो बहुत सारा संख्या है, जो आप घटाइएगा तो संख्या 18 से कटेगा, लेकिन हमेशा प्रश्न में लगा रहता है छोटी से छोटी संख्या घटाने का बात करता है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने का बात करता है। तो अगर छोटी से छोटी संख्या घटाने का बात करेगा तो उत्तर क्या कीजिएगा? तो शेष। अगर छोटी से छोटी संख्या जोड़ने का बात करेगा तो क्या उत्तर कीजिएगा? भाजक माइनस में शेष। यानी आपका उत्तर फिलहाल क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। यानी अगर हम 74,752 में सबसे छोटी संख्या 16 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या परिणामी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सुन लीजिए आराम से। कहता है 3428 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किसका बात किया गया? 3428 का, 3428 का। कहता है छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लगा दीजिए 13 से। अच्छा 13 से कितना बार में? 2 बार में। 13 दूना कितना हो गया आपका? 26, है ना। क्या बच गया आपका? 8 और 2, है ना। चलिए 13 छक कितना हो गया आपका मेरे भाई? यह हो गया आपका 78, है ना। कितना बच जाएगा आपके पास? 4 और कितना हो गया आपका? 8, है ना। अच्छा 13 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो गया आपका 39। रिमाइंडर में कितना बच जाएगा आपके पास? 9। क्या बच जाएगा? 9। तो आपसे यही पूछा गया छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए।
अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी अभिष्ट उत्तर बराबर रिक्वायर्ड आंसर बराबर, हाँ ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा मेरे भाई, घटाने का बात किया तो उत्तर क्या करोगे, शेष, यानी उत्तर आपका कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, यानी छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं, तो 9 घटाएंगे, ताकि परिणामी संख्या यानी 3428 में 9 घटाएंगे तो प्राप्त संख्या, परिणामी संख्या जो है मेरे भाई वह 13 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। हाँ, अगर यही प्रश्न अगर आपका होता कि 3428 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो उत्तर क्या करते, भाजक माइनस में शेष, 13 माइनस में 9, यानी उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाता, उत्तर क्या हो जाता, तो 4 हो जाता मेरे भाई, क्या हो जाता, 4 4 हो जाता। अभी बात घटाने का किया है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बस आप उस बात को याद रखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला, घटाना होगा तो शेष घटाएंगे, छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में काम जोड़ने वाला, जोड़ना होगा तो भाजक माइनस में शेष जोड़ेंगे। आगे बढ़िए। 94,748 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अब जोड़ने वाला प्रश्न आ गया, ताकि प्राप्त संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इसका बात किया गया 94,748 का, नहीं कहता है छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए 12 से लगा दीजिए, 12 से कितना बार में, 7 बार में, बर सत्य कितना हो जाएगा आपका 84 है ना। अच्छा, और बरवट कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, बरवट हो गया आपका 96, कितना हो गया आपका बरवट 96 है ना। अब देखिए घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 1, यह कितना हो गया आपका 4 है ना, वर्णमा कितना हो गया, तो अठोतल से है ना, कितना बच गया आपका, यहाँ बच गया 6, फिर लगा दीजिए कितना हो जाएगा 8 है ना। अब देखिए 12 पच कितना हो जाएगा आपका 60 है ना, अतः रिमाइंडर के रूप में आपके पास कितना बच गया, तो 8 बच गया, कितना बच गया 8 बच गया। अच्छा, अभी क्या पूछा गया कि 94,748 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर, यानी अभिष्ट उत्तर बराबर, ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट उत्तर बराबर मेरे भाई रिक्वायर्ड आंसर बराबर, अगर आपसे कहता कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए तो उत्तर क्या हो जाता, रिमाइंडर, यानी कितना करते उत्तर मेरे भाई, तो 8, क्या करते 8 8 हो जाता, लेकिन कहता है छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भाजक माइनस में शेष, यानी 12 माइनस में 8 कितना हो जाएगा, यानी 4, यानी सबसे छोटा संख्या 4। देखिए जोड़ने का तो बहुत सारा संख्या होगा, जिसको आप इसमें जोड़ोगे तो प्राप्त संख्याएं 12 से पूर्णतः विभक्त होते रहेगी, लेकिन सबसे छोटा संख्या पूछा जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाजक माइनस में शेष। तो भी प्यारे बच्चे, नए एडमिशन है, न्यू एडमिशन जिनका है, तो आजकल में एडमिशन ली तो पीछे का जो भी क्लास हुआ है उसको जल्द से जल्द मेंटेन करने का प्रयास करें, और तब आपको मजा आएगा, कंटिन्यूटी बना रहेगा तब, क्योंकि का कंसेप्ट आपके पास होगा तभी आप आगे का चीज को बारीकी ढंग से समझ पाइएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न पर आइए। 7231, क्या मेरे भाई 7231 में न्यूनतम जो है क्या जोड़ी जाए ताकि योगफल जो है 45 से पूर्णतः विभक्त हो। न्यूनतम क्या जोड़ी जाए, यानी सब क्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त हो। 45 से लगा दीजिए, 45 से लगाइए, कितना बार में लग जाएगा मेरे भाई, एक बार में है ना, कितना हो गया आपका 45। अब लगा दीजिए कितना बार में, 6 बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 270, कितना बच गया आपका, यह बच गया 3 और 1, नहीं लगने वाला है, तो नहीं लगेगा आपका। अब देखिए बात को बारीकी ढंग से, कहता न्यूनतम क्या जोड़ी जाए, जोड़ने का बात किया है, लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट उत्तर बराबर, यानी रिक्वायर्ड आंसर बराबर, ध्यान देना मेरे भाई, तो जोड़ने का बात किया, अगर कहता छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं तो उत्तर क्या होता, रिमाइंडर, यानी 31 हो जाता 31। जोड़ने का बात किया है, उत्तर भाजक माइनस में, यानी 45 माइनस में 31, उत्तर कितना हो जाएगा आपका 14, यानी कितना हो जाएगा आपका, कितना मेरे भाई 14, 45 में से 31 जाए कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन कौन सा कीजिएगा, ठीक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों बात को एकदम माइंड
लीजिए आप कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में जो है काम घटाने वाला, घटाना होगा तो शेष घटाएंगे। छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में काम जोड़ने वाला, जोड़ना होगा तो भाजक माइनस में शेष जोड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल दे करके हम बात आपको समझाए हैं, प्रश्न का प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए, क्या कहता 36,920, ध्यान दीजिए। 36,900 के निकटतम, निकटतम मतलब समीपतम कौन सी संख्या है जो 137 से पूर्णतः विभक्त है? क्या बोल रहा है मेरे भाई? 36,920 के समीपतम कौन सी संख्या है जो कि 137 से पूर्णतः विभक्त है? अब थोड़ा निकटवर्ती यानी समीपतम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 7, 8, 10, 11, 12। अब समझिए बात। अब हम अगर आपको ध्यान दीजिए, बताओ तो 11 के ज्यादा समीप वह 13 है कि 11 के ज्यादा समीप? दोनों संख्या पर अगर हम आपको विचार करने के लिए बताइए मेरे भाई कि 11 का ज्यादा समीप कौन है? 11 का ज्यादा समीप जो है वह 13 है कि 7 है? तो कहोगे सर 11 का ज्यादा समीपतम जो संख्या कितना है? 13 है। कितना है? 13 है। क्योंकि यह देखिए 2 के डिफरेंस, कितना के डिफरेंस है? ये आपका 4 के डिफरेंस है। लेकिन हम अगर आपको बोले 11 के ज्यादा समीपतम 9 है कि 11 के ज्यादा 14 है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा? तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 कम है और वह ज्यादा कितना है? तो 3 ज्यादा। समझ गए बात को? तो देखिए निकटवर्ती संख्या, समीपतम संख्या को छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है। जो ज्यादा करीब होगा, करीब दोनों स्थिति में होता है। करीब बड़ा होकर के भी हो सकता है, करीब छोटा होकर के भी हो सकता है। समझ गए बात को? कोई निकटवर्ती बढ़ करके भी हो सकता है, कोई निकटवर्ती पीछे होकर के भी हो सकता है। इसलिए संख्या का समीपतम अगर सोचना होगा तो जहां कैलकुलेशन कम होगा, चाहे पीछे जाकर के कम कैलकुलेशन, पीछे जाने का कम कैलकुलेशन हो, चाहे आगे बढ़ने का ज्यादा कम कैलकुलेशन हो, वही काम करके समीपतम संख्या हम ज्ञात करेंगे। निकटवर्ती संख्या, निकटवर्ती संख्या बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए हम सोचेंगे कि घटा करके निकटवर्ती निकालें कि बढ़ा करके निकटवर्ती निकालें। तो दोनों सोचेंगे, घट के क्या घट रहा है, क्या जुट रहा है। जहां कैलकुलेशन कम होगा वही काम करेंगे, वही समीपतम संख्या। जैसे देखिए एक संख्या आपको मिल रहा है 9 और 13, अगर 9 और 14 में कंपेयर कर रहे हैं तो एक संख्या 2 घट करके मिल रहा है और एक संख्या जो है वह 3 जुट करके मिल रहा है। तो ज्यादा समीप कौन होगा? तो 2 घटाने वाला होगा। कौन होगा? 2 घटाने वाला होगा। तो अगर आपसे समीपतम संख्या पूछा जाए, यह बात का स्पष्टीकरण हम आपको दे दिए कि समीपतम संख्या निकटवर्ती संख्या को बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। निकटवर्ती संख्या छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आप देखिएगा कि घटा करके निकटवर्ती हम उसके रह सकते, बढ़ा करके। देखिए आप दोनों पहलू पर विचार कीजिएगा, क्या घटाएं क्या जोड़ें। अगर घटाने वाला आंकड़ा कम है तो उत्तर घटा करके दे दीजिए कि वही समीपतम संख्या हो जाएगा। अगर जोड़ने वाला आंकड़ा कम है तो उत्तर जोड़ करके दे दीजिएगा, वही समीपतम संख्या हो जाएगा। तो पहले सोचेंगे कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जोड़े ताकि संख्या 137 से पूर्ण। पहले 137 से लगा लीजिए। 3 बार में नहीं लग, कितना बार में मेरे भाई? 2 बार में लगाते हैं। 2 बार में यह हो जाएगा 7 दूना 26 से, यहाँ हो जाएगा 5 बार में। अब कितना बार में लगेगा? 7 बार में नहीं लगने वाला, कितना बार में? 6 बार में। अच्छा कितना? 13 छक 78 और 4 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ। अब कई बार में लगा लीजिए? 9 बार में लगा लीजिए। अच्छा 9 से कितना हो गया आपका? 63। कितना बच गया आपके पास? 100 बच गया। 13 कितना हो गया? 170, 6 कितना? 123 हो जाएगा। तो रिमाइंडर के रूप में कितना बच गया आपका? 7। क्या बच गया? 67। अब दोनों बात को सोचें, क्या जोड़े क्या घटाए। आपसे निकटवर्ती निकटतम संख्या आ गया। अब लिखेंगे हम कि निकटतम संख्या बराबर, ध्यान दीजिए, निकटतम संख्या
अब संख्या पूछा, यह नहीं बोला क्या घटाएं क्या घटाएं, वह संख्या ही बताइए, चाहे घटा करके बताइए चाहे जोड़ करके बताइए। संख्या आपका कौन था, आंकड़ा जो था वह 36,900 क्या था। पहले हम सोचेंगे कि इसका निकटवर्ती कौन सी स्थिति में हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए अगर घटाना होगा तो क्या घटाएंगे, 67, कितना 67। अगर जोड़ना होगा तो क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, भाजक माइनस में 137 में 67 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 70। तो दोनों पहलू पर हमने पहले सोचा कि घटाएंगे क्या जोड़ेंगे क्या। तो घटाने का जब पहलू सोच रहे हैं तो घटा रहे हैं कितना 67। अगर हम जोड़ने का बात कर रहे हैं तो क्या जोड़ रहे हैं 137 माइनस में 67 यानी कितना भाई, कितना 70, कितना 70। तो देखिए जोड़ने वाला तो ज्यादा है, घटाने वाला कम है। देखिए घटाना होता तो क्या घटाते हैं, शेष यानी 67 घटाएंगे। अगर जोड़ना होगा, जोड़ करके वैसी संख्या प्राप्त करना है जो 137 से कटे, 137 माइनस में 67 यानी कितना 70। तो एक संख्या 137 से कटने वाला निकटतम जो मिलेगा आपको, अगर घटा करके निकालिएगा तो 67 और जोड़ करके निकालना है तो कितना जोड़ना होगा 70। तो देखिए हम पहले ही बोल दिए हैं संख्या निकटवर्ती या समीपतम निकालना हो तो उससे बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। बस आप सोच लीजिए कि किस में कैलकुलेशन कम हो रहा है, किसका आंकड़ा कम है, घटाने वाला या जोड़ने वाला। तो आंकड़ा तो घटाने वाला कम है इसलिए घटा करके ही उत्तर दीजिए। चलिए इसमें से क्या कीजिए आप, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 10, कितना बच गया आपका, अब यहाँ एक बच गया, कितना जाएगा आपका मेरे भाई, हो गया 8 यानी 36,800, कितना 36,853। ऑप्शन कैसा करोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो क्या मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एन। समझ गए बात को। अभी इसके पहले जो भी प्रश्न हम आए उसमें यह बोला जा रहा था मेरे भाई कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं तो उत्तर क्या कर रहे थे आप, शेष रिमाइंडर। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े तो उत्तर आपका क्या हो रहा था, भाजक माइनस में शेष, डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर। अभी जो प्रश्न आया कि निकटवर्ती संख्या बताइए तो हमने आपको बोला आप दोनों पहलू पर विचार करो, क्या घटाएं क्या जोड़ें। अगर घटाने वाला आंकड़ा कम है तो उत्तर घटा करके दे दीजिए, अगर जोड़ने वाला आंकड़ा कम है तो उत्तर जोड़ करके दे दीजिए, वही समीपतम संख्या। समीपतम को बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है मेरे। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला भी उसी प्रकार का प्रश्न कहता है 84,119 समीपतम कौन सी है ना, जो कि 97 से पूर्णतः विभक्त है, क्या 97 से। चलिए अब डिवाइड कर लीजिए, 97 डिवाइड कर लीजिए, 97 से डिवाइड कर लेते हैं। समीपतम संख्या तो दोनों पहलू पर विचार करेंगे। लगा लीजिए बार में 9 बार में नहीं लगने वाला, कितना बार मेरे भाई 8 बार। लगा लीजिए 8 सतह 72 और 5 कितना, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 5 है ना, या 13 कितना बच जाएगा आपका। चलिए अब देख लीजिए कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा क्या, नहीं 6 बार में है। 7 छक 42 कितना बच गया, तो 9 छक 54 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 54 और 4 हो जाएगा, 42 2 4 54 और 4 58, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ कितना बच जाएगा, कर दीजिए 8 बार में इतना ही, कितना बार में 7 बार। 10 सतह कितना हो जाएगा आपका 49, 4 बच गया, 9 से 63 और 4 कितना 63 और यहाँ 0, यह कितना हो जाएगा आपका, कितना मेरे भाई। अब लिखेंगे समीपतम संख्या, आपसे क्या पूछा गया है, तो समीपतम संख्या आपसे सम संख्या। अब देखिए आंकड़ा आपका क्या था 84,001। तो अगर निकटतम या समीपतम संख्या है तो हम पहले स्पष्टीकरण आपको दे चुके हैं कि आपको दोनों बात सोचना है कि छोटा से छोटा आंकड़ा कहाँ मिलेगा, किसी कम जोड़ रहे हैं या घटाने किसी कम घटा रहे हैं, जहां आंकड़ा कम होगा वही काम कर दे देना। देखिए अगर छोटा से छोटा घटाने का बात होता तो हम क्या घटाते 60, लेकिन अगर जोड़ने का बात हो तो क्या जोड़ते 97 माइनस में 60 33। यहाँ पर जोड़ने वाला आंकड़ा कम है इसलिए उत्तर जोड़ करके देंगे। समीपतम को बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, समीप आगे चल करके भी मिलेगा, समीप से जा करके भी मिलेगा, यानी यहाँ जोड़ने वाला काम करना है। यानी क्या जोड़ेंगे
97 माइनस 60 जोड़े यानी 84,000 प्लस में कितना जोड़ क्या हो जाएगा 9 7 कितना 16 बच गया 1 5 3 8 कितना 84,194। ऑप्शन कैसा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को। तो समीपतम संख्या निकटवर्ती जाकर के भी हो सकता है, पीछे जाकर के भी हो सकता है। बस आप यह सोचोगे कैलकुलेशन आंकड़ा कौन सा कम है, आने वाला कम है उड़ने वाला कम। तो आंकड़ा कम होगा वही काम करके आप उत्तर जाते हैं। अब जो हम हकीकत में बात बताए थे उसका यूज होने, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या, अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं। अभी तक कोई एक निश्चित आंकड़ा दिया जाता था, उस घटाने या जोड़ने का बात किया। अब कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या जाएगा आपका सर 5 को क्या हो जाएगा। कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 121 से पूर्णतः विभक्त है। क्या ही बता 121 डिवाइड कर लीजिए 9 बार में, नहीं 9 बार में लग जाएगा, नहीं लगेगा। कितना बार में 7 बार, 7 और वर्ष यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 5, तो सॉरी 9 बार में नहीं लगेगा तो 8 बार में, तो 8 बार में लगा दीजिए। कितना बार में मेरे भाई हो जाएगा आपका 8 और बरवट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ कितना। अब देखिए 2 बार में तो नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा 2 बार में लगा दीजिए। 2 बार में तो 2 और 12 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 7, 11 26। अब देखिए लगा लीजिए कितना बार में 9 बार में है, 9 बार में लगा दीजिए। अच्छा कितना बार में लग जाएगा 7 नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, क्या हो जाएगा 6 और 12 छक कितना हो गया आपका 72 जाएगा 3 और कितना हो गया आपका नहीं कितना हो गया 5। अब देखिए ये इस अभीष्ट उत्तर बराबर यानी रिक्वायर्ड आंसर, ध्यान देना मेरे अभीष्ट उत्तर बराबर रिक्वायर्ड आंसर। आपसे ये थोड़ी बोला क्या घटाएं क्या जोड़े। देखिए 5 गुना आपका 5 अंक बड़ी से बड़ी, लेकिन वैसा बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक का बताना था जो कि 121 से पूर्णतः युक्त है। तो हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या प्रश्न में जो है काम हमेशा घटाने वाला करना है, जोड़ने वाला तो काम करना ही नहीं, स्थान आगे चला जाए। और घटाने वाला काम कर चुके हैं। घटाना होता तो क्या घटाते हैं, चाहे आपका 53 घटा करके उत्तर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो हो गया आपका 999। यही है मेरे भाई, है ना, यही है 99,900, 99,900, 99,900, 99,900 का बिल्कुल है। अगला प्रश्न आ जाइए, देखो क्या कहता है। कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 125 से पूर्णतः विभक्त है। अच्छा देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहोगे सर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा 125 का बात किया है, 125 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा कितना बार में लग जाएगा मेरे भाई, लगा दीजिए आराम से। 8 बार में नहीं लगने वाला, कितना बार में तो 7 बार। देखिए 7 5 33 जाएगा 3 84 और अब देखिए यहाँ बच गया 4, लगा दीजिए। अब कितना बार में लगेगा 9 5 45 बच गया कितना आपके पास 4, 108 और 4 कितना 100, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2। आप देखिए अब कितना बार में फिर 9 बार में 1125, यहाँ बच गया 4, 2 और बचा हुआ है उसको उतार दीजिए, फिर 9 बार में लगा दीजिए। 1100 कितना हो जाएगा 25, कितना बच गया रिमाइंडर 124, कितना बच गया 124। अब लिखेंगे ये अभीष्ट उत्तर बराबर यानी रिक्वायर्ड आंसर बराबर, ध्यान मेरे भाई
अभिष्ट उत्तर बराबर क्या उत्तर करोगे? अच्छा, बात बड़ी से बड़ी संख्या का है नहीं, हाँ चला, बात जो है बड़ी से बड़ी संख्या का है। बड़ी से बड़ी संख्या प्रश्न में जो काम हमेशा कैसा करते हैं, तो काम जो है बड़ी से बड़ी संख्या तो हमेशा घटाने वाला होता है, और घटाते हैं तो क्या घटाते हैं? शेष। यानी एक घटा करके उत्तर क्या करेंगे? 124 घटा करके उत्तर बताइए। यहाँ बच जाएगा आपके पास 5, 7, आपका 8, इधर आपका ट्रिप 9,99,800, 9,99,875। ऑप्शन कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। यह देखिए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वाला में खुद आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा काम करना, जो कि पहले ही में दे चुके हैं। बड़ी से बड़ी संख्या प्रश्न में काम हमेशा आने वाला करना है मेरे भाई, और छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न काम हमेशा जोड़ने वाला करना है। घटाना है तो शेष घटाएंगे और जोड़ना है तो भाग जुड़ जाते हैं। कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 101 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की छोटी क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 अंक छोटी से 4 गो क्या हो जाएगा? 1 पर 4 गो जी। 101 से पूर्णतः विभक्त होना, 101 से डिवाइड कर भाग लगाइए। अच्छा, 101 कितना बार में लग जाएगा? तो 9 बार में। या कितना हो जाएगा आपका? 900, यहाँ कितना? 91 लगा दीजिए, 9 बार में है ना। कितना हो जाएगा आपका? 909, यहाँ बच जाएगा। अब देखिए लिखेंगे अभिष्ट उत्तर बराबर, यानी रिक्वायर्ड अभिष्ट उत्तर बराबर बात एक्चुअली क्या था आपका? एक, लेकिन हम बताना 5 अंक वैसी छोटी से था जो कि 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी प्रश्न में काम हमें जोड़ने वाला कैसा करना है? जोड़ने वाला करना। जोड़ना हो तो क्या जोड़ते हैं? भाजक माइनस में से, यानी उत्तर क्या करोगे? 101 माइनस 100 जुट 100 जुटेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10,100 में क्या हो जाएगा? 10,100 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 10,100। आज का क्लास रोक देते हैं। आपको जो हम क्लियर करवाए वो टॉपिक नंबर 9 का पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं, और पार्ट 2 भी हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसका पार्ट फर्स्ट में हमने डिवीजन रूल पे आधारित प्रश्न बताया, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, भाज्य बराबर भाजक गुण शेष। टॉपिक इसका पार्ट 2 में जो है बड़ी से बड़ी संख्या वाला, छोटी से छोटी वाला, क्या घटाएं क्या जोड़ें, घटाते हैं तो शेष, जोड़ते हैं तो भाजक माइनस में से, इस प्रकार का प्रश्न करवाया गया। अब इसका पार्ट थर्ड में कल आपको सिखाएंगे सक्सेसिव, क्या सिखाएंगे? सक्सेसिव डिवीजन। तो आपको अभी फिलहाल आजकल के एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता होगा, खास करके एसएससी। कल सिखाएंगे सक्सेसिव निकालने के लिए। सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है सब कल बताएं। आज ये यानी 188 नंबर प्रश्न तक आप पूरा का पूरा कंप्लीट करवा। जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु, प्यारे दोस्त अभी न्यू सब्सक्रिप्शन नया नया हमसे जुड़े हैं, तो आपसे कृपया विनम्र निवेदन है, आप मेरा कॉपी जरूर तैयार कर लीजिए। जितना बारीकी ढंग से शुरू बताया गया है, लेक्चर को जल्द से जल्द कंप्लीट करके मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। और आज एडवांस मैथ्स बैच का घोषणा हो जाएगा। एक बायोलॉजी का बैच आ रहा है साइंस, उस बैच का भी घोषणा हो जाएगा। सभी लोग को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। आज वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, बहुत कम फी में आपको मिलने वाला है। सभी लोग को एक बार शेयर कर दीजिएगा। लेते हैं।